हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में का बस की यात्रा ये पाठ पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में एक बस के ऊपर व्यंग किया है। किसने किया है? हरिशंकर परदेसाई जी ने। ये एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार है। उन्होंने बस और बस की जो कंपनी रहती है उनके ऊपर व्यंग किया है। तो देखो ये हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो साधन का उपयोग करते हैं उसे बस कहा जाता है। तो बस वो उसकी बस की परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है, इसलिए उस पे लेखक ने व्यंग किया है। तो ये हरिशंकर परदेसाई क्या है? ये एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार है। तो उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और मृत्यु कब हुई? 20 अगस्त 1995 को हुई थी। तो देखो इन्होंने एक बस की कंपनी के ऊपर कैसा व्यंग किया है और उन कंपनी के ओनर जो हिस्सेदार रहते हैं कंपनी के उनके ऊपर भी उन्होंने व्यंग किए वाला है। देखो कुछ पॉइंट्स में आपको पढ़ा के दिखाती हूँ। तो बस यात्रा का कारण क्या था लेखक का? बस की स्थिति कैसी थी? यात्रा के अनुभव उनके कैसे थे? असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन का उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। बस खराब होना व शेष यात्रा। तो ये सब पॉइंट्स इसमें मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो देखो बस की यात्रा का कारण क्या था लेखक का? क्योंकि वो जब वहाँ पे पन्ना से लेकर उन्हें सतना तक जाना था, वहाँ पे उनको जबलपुर की ट्रेन मिलती थी। तो वो कुछ फ्रेंड पन्ना गए वाले थे, वहाँ से उनको सतना जाना था। तो उनको ट्रैवल के लिए सिर्फ बस थी और वो बस क्यों यात्रा करनी पड़ी थी? क्योंकि उनके कुछ मित्र जो है उनको दूसरे ही दिन ड्यूटी पर ज्वाइन होना था, इसलिए उनको वो बस से यात्रा करना बहुत ही जरूरी था। कोई और साधन वहाँ पे उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनको उसी बस से यात्रा करने का ही जरूरी पड़ी। तो उस बस की स्थिति कैसी थी? बस की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके टायर टूटे वाले थे, कांच पूरे टूटे वाले थे, इंजन में गड़बड़ थी, पेट्रोल की टंकी को छेद था और वो बहुत धीमी से चलती थी और उसके हेडलाइट भी थोड़े से धीमे धीमे हो रहे थे क्योंकि वो वृद्धावस्था में हुई थी। बहुत दिन चली वो सड़कों पर, आप वो थक गई थी। तो बस की स्थिति ऐसी थी। समझ में आया आपको? बस की स्थिति और यात्रा का कारण भी समझ में आया क्योंकि लेखक के मित्र को दूसरे ही दिन ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए उनको उस बस से यात्रा करना बहुत ही जरूरी था। उनके पास दूसरा कोई इलाज नहीं था। और बस की स्थिति कैसी थी? उसके पूरे कांच टूटे वाले थे, इंजन में भी गड़बड़ थी, पेट्रोल टंकी पर छेद था, हेडलाइट भी बरोबर नहीं थी, टायर भी अच्छे नहीं थे। तो ये बस ऐसी वृद्धावस्था में थी। तो देखो असहयोग यात्रा के अनुभव। तो उस बस में जब हरिशंकर परदेसाई जी यात्रा करने लगे तो उनको बहुत सारे अनुभव आए। तो वो अनुभव हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। देखो जब वो बस में बैठे तो उनको लगा सही में असलियत में ये बस चलती है कि नहीं। तो उसी बस में एक वो गाड़ी के जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो भी यात्रा कर रहे थे। वो क्या कहते हैं? हाँ चलती क्यों नहीं, जरूर चलती है, आप देखो तो सही। मुझे लगा बाप रे, तो लेखक ने व्यंग कैसे किया? हाँ अपने आप ही चलती होगी ये बस, ऐसे उन्होंने व्यंग किया। तो देखो और वो चलने के बाद जब इंजन स्टार्ट हुआ तो लेखक को क्या लगा? हम बस में नहीं, हम इंजन में बैठे, ऐसा उनको अनुभव हुआ क्योंकि वो इतना कम कर रहा था, यानी वाइब्रेशन बहुत ही हो रहा था उसका। तो वो वाइब्रेशन की वजह से जो कांच थे बस के टूटे वाले, पूरे टूटे वाले, वो भी आंख पर गिर पड़ेंगे ऐसे उनको लग रहा था। तो वो कांच से थोड़ा सा दूर हो गए, ऐसे भी हुआ। और क्या अनुभव आया उनको? जब बस चलने लगी तो असलियत में उनको लगा सही में बस चल रही है बाबा। तो वो चलते समय दूसरी गाड़ी अब उसके आगे निकल जाती थी और वो क्या कहती थी उन गाड़ियों को? जाओ बहना, मेरी उम्र अब आपके जैसे आपसे शर्त लगाने की मेरी उम्र नहीं है, मैं धीरे से अपने आप आ जाऊंगी। और पेड़ के बारे में भी उनको वैसे ही लगता है। एक पेड़ जाने के बाद दूसरा पेड़ उनको दिखाई देता था, लेकिन वो पेड़ उनको दुश्मन की तरह दिखाई दे रहे थे क्योंकि कभी भी वो ये पेड़ और नहीं तो दूसरे पेड़ से टकरा कर वो वहाँ पे उनका अपघात होने वाला है, ऐसे उनको लग रहा था। तो फिर क्या हुआ है? उनको चलते चलते फिर उसकी हेडलाइट भी कम होने लगी, यानी कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी वो बस चल चल कर।
और उसकी हेडलाइट जो वो भी धीमे होने लगे थे। तो और क्या अनुभव आया, तो उनको जब वो आधे रास्ते में आए तो उनको पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद है। तो वो हिस्सेदार ने क्या किया, फिर उस पेट्रोल को एक बादली में निकाला और वो पाइप बादली में डाला और उससे वो क्या कर रहे थे, उस इंजन में पेट्रोल डाल रहे थे। जैसा कि एक आधी माँ अपने बच्चों को गोदी में लेकर दूध की बोतल पिला रही है, वैसे उस हिस्सेदार ने भी किया था। तो और फिर इंजन में भी गड़बड़ाई, तो इंजन भी उसने निकालकर गोद में रख दिया और वो गाड़ी अपने आप कैसे तो भी चलने लगी। और बाद में क्या प्रॉब्लम आया उसको, फिर एक नाले के ऊपर जाकर तब से वो गाड़ी रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि उसके टायर पंक्चर हो गए थे। तो उन्होंने क्या व्यक्त किया इस पर, भगवान जो है, देवता जो है, बाहे पसारे हमारे राह देख रहे होंगे कि ये लोग कब आएंगे, क्योंकि ये बलिदान तो इन्होंने दिया है लेकिन अपनी गाड़ी के टायर नहीं बदले। ऐसे व्यंग्य लेखक ने किया है। और जब लेखक इस गाड़ी में बैठ रहे थे तब उनको क्या एहसास हुआ, जो उनको सी ऑफ करने के लिए आए थे, यानी कि अलविदा कहने के लिए आए थे, उनके आंखों में क्या दिखाई दिया उनको कि हर एक को इस दुनिया से जाने का कारण अलग अलग होता है, लेकिन ये बस में ये लोग जा रहे हैं, उसका कारण क्या करेंगे, ये बस बनेगी, ऐसे उनकी आंखों में उनको दिखाई दे रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, इस गाड़ी में आप मत जाओ, क्योंकि फिर लेखक बोलते हैं क्या ये हमें क्या डाकू मिल जाएंगे, तो वो क्या कहते हैं, नहीं ये खुद बस ही डाकिन है। ऐसे भी व्यंग्य इस बस पर किए वाला है। तो देखो ये क्या है, एक व्यंग्य है, यानी कि हंसते हंसते किसी के ऊपर टीका करना, इसको व्यंग्य कहा जाता है। तो और असहयोग, यानी कि हर एक असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे क्या कहते हैं, हर एक पार्ट गाड़ी का एक दूसरे को बिल्कुल मदद नहीं कर रहा था। तो ये कैसा है, असहयोग जैसा है कि महात्मा गांधी जी ने जब आंदोलन किया तो उनको कोई भी सहयोग नहीं दे रहा था, तो वैसे ही ये असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन इस बस के बारे में भी व्यंग्य लेखक ने किया है। तो देखो बस खराब होना व शेष रहना, तो घने जंगल में चांदनी रात में जब बस रुक जाती है टायर खराब फूटने के बाद, तो उनको लगता है कि यहाँ पे अब ये बस बहुत थक गई है। और कैसे क्या हुआ वो, और उनको खुद को भी शर्म आ रही है कि इतनी बुरी बस में हम उस पर लाद कर आए हैं, तो इसकी अंत्येष्टि अब यही होगी और उसके कोई भी रिलेटिव्स यहाँ पे नातलग नहीं होंगे, तभी हमें इस घने जंगल में ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, ऐसे उनको लग रहा था। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया ही होगा।